ने टोक्यो ओलंपिक के जैवलिन थ्रो फाइनल में इतिहास रच दिया है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया है। नीरज ने 87.58 की दूरी तय करते हुए गोल्ड पर कब्जा किया। क्वालिफिकेशन राउंड में भी नीरज अपने ग्रुप ए में टॉप पर रहे थे। आपको बता दें कि 2008 बीजिंग ओलंपिक के बाद यह भारत का पहला गोल्ड मेडल है, जिस सपने को साकार कर दिखाया है नीरज चोपड़ा ने। और ये हम आपको बता दें कि जो बेस्ट स्कोर रहा आज नीरज चोपड़ा का, वो था 87.58 और उसके बाद तो एक के बाद एक जो खिलाड़ी आया वो नीरज के आगे धराशायी हो गया। और चलिए सुनवाते हैं आपको नीरज चोपड़ा की मां ने इस जीत पर क्या कहा। आज मैं उस मां के साथ मौजूद हूं जिसने उस लाल को जन्म दिया, जिस पर पूरा भारतवर्ष गर्व महसूस कर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भाला फेंक में गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा की। और नीरज की माता जी सरोज हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, नीरज भारत के लिए गोल्ड लेकर आए हैं। और आप क्या कहना चाहेंगी, कितनी खुश हैं, कितने दिन से इंतजार था इस घड़ी का? बस जी बहुत खुशी है। इंतजार तो सारी साल नहीं हुआ था जी, दिमाग बस 2 साल हो लिए थे और दिमाग तोड़ रखा था मैंने। अच्छा, बस इतनी बहुत खुशी हो रही थी। तो एक बात बताइए, गोल्ड लाए हैं, पूरा देश उन पर गर्व कर रहा है, सबसे पहले कैसे स्वागत करेंगे? और क्या नीरज ने, जाहिर है बहुत सेक्रीफाइसेस भी किए, उन्हें मीठा पसंद रहा है, उनकी चाची बता रही थी, वो तो कह रही हैं कि मीठा खिलाएंगी, लेकिन मीठा उन्होंने छोड़ा भी था एक बार, ये कहानी भी हमें पता है। तो क्या आप सबसे पहले करने वाली है नीरज के लिए? नीरज चूरमा पसंद है जी, चूरमा तो वो खाओगा। अच्छा, इतना प्रैक्टिस करा, इतना छोड़ा चूरमा। अच्छा, तो उसका गेम हो दिया, फिर हाँ, मीठा खाना शुरू कर दिया, जो उसका मर्जी हो खाओ। अब गोल्ड घर में जब टंगेगा कैसा लगेगा उस टाइम पे? बस पूछा नहीं जी, भीतर तो बता नहीं सकते, इतनी खुशी है जी। अच्छा, ये बताइए कि संघर्ष की अपनी कहानी नीरज की रही है, आर्थिक रूप से भी बहुत परेशानियां परिवार को झेलनी पड़ी। बताते हैं कि भाला खरीदने तक के पैसे नहीं थे। आज जब ये घड़ी आ गई है, गोल्ड वो लेकर लौटेंगे, तो कितनी भावुक हैं आप, और इस खुशी में किस तरह से आप इस सफर को देखती हैं? क्या क्या परेशानियां आई थी उस वक्त? बस सारी परेशानी आएगी जी। ये तो सिर जुड़ रहा था, 4 भाई थे कमाने वाले, तो यूं एक बच्चा था। इसकी मेहनत ना देख देख कर फिर इनका भी हो गया, भाई जीव लड़का इतनी मेहनत कर रहा है, जितनी कमाई सारी इसके ऊपर लाई, बेटे तू आ गरम पीछे मेहनत कर दा, आज फल मिला है। आज फल मिला इस मेहनत का। आज सारे कुंबे ने इतनी खुशी हो रही है, बापुआ न चाचे तावा न और लड़के न भी, और सारे भारत ने हो रही, जो से न्यू बाट देख रहे थे भाई, वाला गोल्ड नहीं आया था भारत का। तो देखिए, बहुत जज्बाती हो रही हैं इनकी माता जी सरोज जी। सरोज जी, आप ये बताइए कि किस तरीके से, और बचपन से इसी घर में उनका बचपन गुजरा, और एक वक्त था जब बताते हैं कि उनका वेट थोड़ा ज़्यादा था, उन्होंने शुरुआत कैसे की? ये आपके घर में किसी का एथलीट का या खेलों का कोई इतिहास तो रहा नहीं है, कैसे वो प्रेरित हुए कि उनको जेवलिन में जाना है, भाला फेंक प्रतियोगिता में वो आगे बढ़ेंगे? ये क्या कहानी है पीछे? उसके चाचा सुरेंद्र न शौक था जी। अच्छा, जो उसका वेट बढ़ गया, उसने फिर मतलब छोड़ा जिम में। अच्छा, और मतलब वेट स्कूल बढ़ गया था, कितना वेट बढ़ गया था? किस उम्र में? था 70-75 किलो। कितनी उम्र में? उसकी उम्र थी जी 12-13 साल। अच्छा, तो उस वेट को कम करने के लिए इस खेल को? हाँ, वो मौज मस्ती का था, वेट कम करने के लिए छोड़ा था। अच्छा, तो फिर पानीपत स्टेडियम में जाने लग गया, तो वहाँ उसका वजन टूटा और उसके साथी मिल गए, तो ये गेम कर रहे थे। तो उनके इस गेम ने देख कर फिर इसने यू देखा, एक आधी फिर फेंक कर इसके पसंद आ गया, तो इसका मन करा, उन्हें भी देखा फेंक कर। अच्छा, हाँ हाँ, बताइए। तो उसने देखा, इसका भी फिर हो गया, अब भी मेरा भी मन कर रहा है, मैं भी वाला फेंकूंगा। अच्छा, तो देखिए कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है। कह रही है कि 12 साल की उम्र में 70 से 75 किलो वजन था, घर वाले वजन से परेशान थे, लिहाजा उनको कहा गया कि वजन कम करिए, और फिर उनका परिचय भाला फेंक प्रतियोगिता से हुआ, और उसके बाद इतिहास हमारे सामने है, इतिहास रच दिया है। सरोज जी, बचपन में कभी लगा था कि आपके घर में जो ये बालक खेल रहा है, आज ओलंपिक के पोडियम पर गोल्ड उनके गले में होगा और वहां पर राष्ट्रगान बज रहा होगा? कितना महसूस कर रही हैं अंदर से?
फील होता है? बस जी इतनी खुशी हो रही है, बस पूछो नहीं कती। अच्छा, हाँ इतनी खुशी हो रही है जी, बोल नहीं पा रही बस। अब आखिरी बार कब बात हुई और क्या उसने कहा था गौरव ने, माफ कीजिएगा नीरज ने, और क्या बात हुई नीरज से आखिरी बार? बस ये हुई थी जी, परसों बात हुई थी, उसने उन्हें कहा था कि जी मम्मी ठीक ठाक है और बढ़िया प्रैक्टिस चल रही है। दुआ दी थी आपने? हाँ जी, बेटे जमा आशीर्वाद है जमा सारे देश का। हर जो मुँह बाऊ बाट देख रहे बेटे सबकी मेहनत दिखाई अपनी करके। अच्छा, आज के खेल पर क्या कहेंगे? कोई आसपास भी नहीं टिका उनके। शुरू में उन्होंने इतनी दूर भाला फेंका तो पहले ही तय हो गया था कि भी गोल्ड तो भारत आ रहा है। हाँ जी, पहले ही हो गया था। अच्छा, खुशी तो जी बेहोली आपने थी। देखा उनका हाँ आगे? जी देखा था। तो अब किस तरह से स्वागत करने वाली हैं आप नीरज का? जब वो आएंगे घर में सजावट होगी, जाहिर है उनका चूरमा आपने बताया। हाँ जी, चूरमा पसंद है उन्हें, तो अब मीठे पे तो कोई पाबंदी नहीं रहने वाली है? नहीं जी, ईब तो एक बार तो खूब छिक्का खाओगा। कितने दिन में खाएंगे ये मीठा? आप बता रही कि प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने छोड़ ही दिया था लगभग मीठा। बस ईब तो उसने साल 6 महीने छोड़े रखे थे। अच्छा, हाँ साल 6 महीने। साल 6 महीने। साल 6 महीने बाद खाएंगे? ईब खाएगा। अब छोड़ेंगे नहीं? नहीं ईब नहीं छोड़ेगा, एक बार तो खाओगा छिक्का। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए कह रहे हैं कि मीठा छोड़ा था, सेक्रीफाइस किया, जो कि मीठा बहुत पसंद है और चूरमा बहुत पसंद है। अब जब आएंगे तो उनकी माताजी कह रही हैं कि वो चूरमा कम से कम नहीं छोड़ने वाले हैं। उनकी बुआ जी भी हैं, उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। बुआ जी क्या कहेंगी? भतीजा जो है आज पूरे देश का नाम रोशन किया है, गोल्ड लेकर आ रहे हैं जिसका इंतजार सालों से था और इतिहास बनाया है अपनी फील्ड में। पहला गोल्ड है जिस कैटेगरी में वो खेलते हैं। क्या कहेंगे आप? जी हम तो बहुत खुश हैं जी, बहुत खुश हैं। और 130 करोड़ भारतवासियों खातर उस बच्चे ने सबका मन जीत लिया और अपने देश के लिए गोल्ड लेके आया। अच्छा, सबसे बड़ी बात है। देखिए ये बुआ जी हैं जो कि कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बात है, पूरा देश खुश है नीरज की इस उपलब्धि पर और यकीनन खुश होने का मौका भी है। बरसों से जिस घड़ी का इंतजार था, गोल्ड सोना, वो आज भारत को नसीब हुआ है। 2008 के बाद पहली बार सोने का सूखा खत्म हुआ है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, पानीपत। तो ये आप नीरज चोपड़ा की मां को सुन रहे थे, बता रही थी वो कि किस तरीके से संघर्ष किया नीरज चोपड़ा ने यहां तक पहुंचने के लिए और उसके बाद इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए 11 खिलाड़ियों को पछाड़कर ये मेडल नीरज चोपड़ा ने अपने नाम किया है। और ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, अब तक भारत के झोली में 7 मेडल आ चुके हैं, जिसमें से 1 गोल्ड है जो आज नीरज चोपड़ा ने हासिल किया और देश का मान बढ़ाया। इसके अलावा 2 सिल्वर हमारे पास हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल हमारे पास हैं। मीराबाई चानू जिन्होंने शुरुआत की मेडल की और उनकी तरफ से ब्रॉन्ज मेडल देश के नाम किया गया और उसके बाद एक मेडल हमारी झोली में आते चले गए। बॉक्सिंग में लवलीना ने मेडल भारत के नाम किया, ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता। रेसलिंग में रवि कुमार दहिया सिल्वर उन्होंने जीता। पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी ब्रॉन्ज देश के नाम करने में कामयाब रही। इसके अलावा पुरुष हॉकी में ब्रॉन्ज और 41 साल बाद एक बड़ा इतिहास पुरुष हॉकी टीम की तरफ से रचा गया। बजरंग पुनिया ने आज ही रेसलिंग में अपना बेहतर प्रदर्शन दिखाते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। तो कुल मिलाकर अभी 7 मेडल भारत के पास हैं। आज गोल्ड नीरज चोपड़ा के हाथों देश के नाम, और इस सब के बीच उम्मीद यही है कि आगे भी लगातार मेडल की बरसात होती रहेगी। इसके अलावा आपको बता दें, लगातार बधाइयों का सिलसिला नीरज चोपड़ा के लिए और देश के लिए बड़े गौरव का दिन है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी नीरज चोपड़ा को और कहा कि आपने आज वो कर दिखाया है जो एक बड़ा इतिहास रचा गया है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि लगातार आज देश भी पूरे जश्न में डूबा हुआ है। और इस बीच आपको बता दें, नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जिन्होंने जेवलिन थ्रो में अपने नाम किया, और इसी बीच हम आपको यह भी बता दें कि जो उनका बेस्ट स्कोर रहा वो 87.58 मीटर का था। इसके बाद एक खिलाड़ी करके आते गए, लेकिन नीरज चोपड़ा के आगे कोई नहीं टिक पाया। 11 खिलाड़ियों को नीरज चोपड़ा ने पछाड़ा है, गोल्ड मेडल अपने नाम किया है और ये बड़ा गौरव है। सबसे बड़ी बात यह है कि 13 साल बाद भारत को गोल्ड मिला है और ये उपलब्धि इसलिए और बड़ी हो जाती है क्योंकि ये पहला गोल्ड है एथलेटिक्स में ये पहला गोल्ड है और इसका पूरा जो क्रेडिट जाता है वो नीरज चोपड़ा को जाता है, उनकी मेहनत को जाता है। आज पूरा देश उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा था
कि नीरज चोपड़ा इस सपने को साकार कर दिखाएंगे, और वो सपना साकार हुआ। नीरज चोपड़ा ने जैसे ही एक के बाद एक थ्रो किया, लगातार वो उम्मीदें बढ़ती चली गई और सबसे बेस्ट स्कोर जो उनका रहा है वो 87.58 मीटर का रहा। हालांकि उनका जो बेसिक है वो उससे भी ज्यादा है, लेकिन ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब उन्होंने मुकाबला जीतकर गोल्ड हासिल किया। अब भारत की झोली में कुल 7 मेडल आ चुके हैं, जिसमें 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल। तो कुल 7 मेडल टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के नाम। तो देखिए, जहां पर देश गौरव महसूस कर रहा है नीरज चोपड़ा की इस जीत पर, परिवार वालों की खुशी दोगुनी हो गई है। आइए दिखाते हैं परिवार ने कैसे जश्न मनाया। वो कर दिखाया जो सालों से नहीं हुआ। भारत के लिए गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता है। लेकिन नीरज चोपड़ा जहां पले बढ़े, जहां उनका बचपन गुजरा, इस वक्त हम उसी घर में मौजूद हैं। घर है पानीपत के खंडरा गांव में और मैं दरअसल मौजूद हूं नीरज चोपड़ा के घर की किचन में। देखिए, यहां पर तैयारियां हो रही हैं और सब लोग बेहद खुश हैं। नीरज की चाची हैं जो कि एक सब्जी तैयार यहाँ पर कर रही हैं और जाहिर सी बात है, आप खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा परिवार एक साथ रहता है। सुमित्रा जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। और क्या कहना चाहेंगे नीरज की जीत पर? नीरज की जीत पे कहना चाहूंगी जी, पूरा भारत देश, पूरा गांव, पूरा परिवार बहुत खुश है जी नीरज की कामयाबी पर। आप बताइए किस तरह से नीरज को क्या कैसे स्वागत करेंगे जब नीरज आएंगे? नीरज आएंगे तो बहुत ही जोरदार स्वागत करेंगे। अच्छा, आप देख रहे हैं कुछ बना रहे हैं, ये क्या है पहले तो इसको बताइए, किसके लिए बना रहे हैं? ये जी आप लोगों के लिए ही बना रहे थे। अच्छा अच्छा। हाँ। नीरज को क्या पसंद है खाने में? वो वैसे तो मीठा ज्यादा पसंद है जी। अच्छा, मीठा पसंद है। क्या खिलाएंगे मीठे में उसको? पहले तो उसे चूरमा खिलाएंगे जी, चूरमा ज्यादा पसंद है। अच्छा, चूरमे से उसने अपनी पहले शुरुआत की थी प्रैक्टिस करके। तो आप पूरा परिवार सब एक ही घर में रहते हैं? जॉइंट फैमिली? हाँ जी, ज्वाइंट फैमिली है, 19 मेंबर हैं जी। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए, ये कह रहे हैं चूरमा खिलाएंगे, मीठा बहुत पसंद है नीरज को। और यकीनन आज पूरा देश गौरव महसूस कर रहा है नीरज ने जो उपलब्धि हासिल की है। और बाकी परिवार के सदस्य भी हैं। देखिए, किचन से ही लगे हुए एक खाट पड़ी है और यहीं पर सब लोग बैठे हैं। सबसे बात करेंगे, पहले दादी से बात करते हैं। देखिए, दादी एकदम खुश हैं और बहुत ज्यादा, क्योंकि खुशी का इतना बड़ा मौका नीरज ने दिया है। पोते को इसी तरह से खिलाया होगा आपने, जैसे अभी बच्चा आपकी गोद में है। क्या पड़ोस में हूँ मैं, बहुत खुशी बधाई अच्छा। देने आई हूँ। अच्छा, आप दादी? हाँ, दादी हूँ मैं। दादी लगती हैं पड़ोस हाँ की? जी। अच्छा अच्छा। बहुत खुशी हुई मम्मी, इसे से बेटे सब कदे हो राम। अच्छा अच्छा, बहुत खुशी है। देखिए, और भी लोग हैं यहाँ पर। आप बताइए, आप नीरज की कजन सिस्टर हैं? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे? नीरज ने बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी जीत हासिल उन्होंने की है, गोल्ड दिलाया है। हाँ जी, उन्होंने गोल्ड दिलाया। बहुत बहुत खुश है परिवार, पूरा भारत ही खुश है उसके ऊपर। तो अच्छा। हाँ जी, नाज है बिल्कुल नीरज के ऊपर। हमें छोटे से जैवलिन थ्रो से लेके आज जैवलिन थ्रो का नाम ही बहुत ऊंचा कर दिया उन्होंने। कभी सोचा था कि आपका छोटा भाई जो आपके साथ खेलते रहे होंगे, आज दुनिया में उनका नाम हो रहा है, गोल्ड लाए हैं भारत के लिए और पूरा देश आज खुश है, उन पर गर्व महसूस कर रहा है? कैसा आपको महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है हमें। जब नीरज जैवलिन थ्रो में खेलना स्टार्ट किया था नीरज ने, तब हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हम गोल्ड भी लेके आएंगे इस खेल में। अच्छा। क्योंकि इसको जानते बहुत कम थे जैवलिन थ्रो को, खेल को। अब नीरज ने गोल्ड लाके इस खेल को, ये गोल्ड को बहुत ही ऊंचा कर दिया है। नीरज की कहानी भी जैवलिन थ्रो से जुड़ने की कहानी कुछ अलग है, वो भी जरा हमें बताइए कि आखिर वो जैवलिन थ्रो से कैसे जुड़े। बताते हैं कि उनका बहुत ओवरवेट था, वेट कम करने के लिए वो जुड़े थे, और क्या इसके बारे में आप बताएंगे? हाँ जी, नीरज का वेट पहले बहुत काफी ज्यादा था। वो मीठा खाते थे, इसलिए अच्छा। उनका वेट ज्यादा था। तो उन्होंने वेट कम करने के लिए मीठे को थोड़ा कम किया अच्छा। जैवलिन थ्रो में खेलने के लिए। तो जैवलिन थ्रो में छोटे छोटे सी उपलब्धि लेके वो थोड़े हाई लेवल पे पहुंचे। तो फैमिली ने सोचा कि भाई हम कुछ कर सकते हैं बच्चे के लिए, बच्चा हमारा कुछ कर सकता है, तो उनको सपोर्ट किया जैवलिन थ्रो के लिए। तो नीरज ने आज उस स्पोर्ट को बिल्कुल करके दिखाया कि भाई हाँ है, जैवलिन थ्रो में गोल्ड लेके आना। बात कब हुई अब नीरज के फाइनल खेलने से पहले? अब बात हुई जीतने के बाद? नहीं नहीं नहीं, अच्छा। अभी तक नहीं हुई। अच्छा, अभी तक नहीं हुई। आप भी हैं, आप बताइए, आप क्या लगते हैं नीरज के? मैं नीरज की आंटी लगती हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे नीरज की इतनी बड़ी जीत पर?
मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे कि नीरज खेल के सारों को मतलब सारे देश में, घर परिवार में, माहौल में खुशी मनाई है, ऐसा हर एक बच्चा करे और हमें बहुत खुशी है। नीरज से जुड़ी हुई कोई कोई किस्सा, कोई कहानी बचपन में कभी इस तरह से तो सोचा ही नहीं होगा कि ये नीरज एक दिन गोल्ड लेकर आएगा, और जब जेवलिन खेलना शुरू किया तो इतिहास रच दिया उन्होंने। हाँ जी। क्या कहेंगे इस बात पर? यही जी बहुत बढ़िया वो कराया जिसने योगदान दिया, बहुत बड़ा योगदान है। और ज़रा मैं आपको दिखा दूं, नीरज का एक घर है जहां वो पले बढ़े हैं, और देखिए किस तरीके से उनके घर में इस वक्त रौनक है, लोग बधाई देने के लिए आ रहे हैं, जश्न में डूबे हुए। हमने देखा कि जब नीरज चोपड़ा का गेम चल रहा था तो किस तरीके से लोग जश्न मना रहे थे, और जिस तरीके का शानदार परफॉर्मेंस नीरज ने किया, कोई उनके आसपास नहीं टिक पाया, और यही वजह रही कि नीरज भारत के लिए गोल्ड लेकर आए। कैमरा पर्सन पंकज के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, पानीपत। और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जेवलिन टीम के कोच सुनील तंवर हमारे साथ हैं, और हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मदर नीरव भी जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले सुनील तंवर जी, आपके पास आते हुए, ये कितनी बड़ी कामयाबी आप देखते हैं? मैं इस कामयाबी को बोलता हूं कि ये एक मील का पत्थर साबित होगा हमारे भारतवर्ष के लिए, और खासकर ट्रैक एंड फील्ड के लिए। आज तक इतिहास में पहली बार ट्रैक एंड फील्ड में मेडल आया, वो भी गोल्ड के साथ शुरुआत हुई है। मैं सोचता हूँ 2024 में हमारा ओलंपिक होगा, उसमें कम से कम एथलेटिक्स में मैं 5 मेडल देख रहा हूँ आज के इस परफॉर्मेंस के हिसाब से, क्योंकि हमारे इंडिया में एक परंपरा लगा लो या मेंटेलिटी ऐसी है कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते, और एक इंडियन यदि कोई कर देता है तो फिर सभी बोलते कि हम बिल्कुल कर सकते हैं, वो कर सकता है। तो ये आज तक का हिस्ट्री रही है। हमारे एक इंडियन ने किया तो उसके पीछे पीछे बस एक बंदा किसी चीज की शुरुआत कर दे, फिर उसमें हम कभी पीछे नहीं रुके। आज तक का इतिहास है, भारतवर्ष में किसी ने शुरुआत की तो फिर वो उपलब्धियां बहुत ज्यादा बढ़ गई। मने सर, देश को इसी जी अभी जो हमारा जो जूनियर लेवल का जो जेवलिन थ्रोवर है, वो लगभग 4 से 5 ऐसे थ्रोवर है जो 80 की रेंज के थ्रोवर है जूनियर लेवल के। तो वो फ्यूचर में 2 से 3 साल का गैप है 2024 में, वो मैं समझ रहा हूँ 85 प्लस ही होंगे। साथ में नीरज का उनका जो मार्गदर्शक और मोटिवेशन रहा, जो एक गोल्ड का, और केवल जेवलिंग ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पूरे खेल जगत में हमारे एक आदर्श हो गया है नीरज, और उसने एक मील का पत्थर साबित हो गया हमारे भविष्य के खिलाड़ियों के लिए, और एक मोटिवेशन मिलेगा सबको कि हाँ भाई वो गोल्ड लेके आए तो हम भी ला सकते हैं, और इससे हमारे खेल की जो दिशा है वो बहुत चेंज हो जाएगी। बिल्कुल, खेल की दिशा चेंज हो जाएगी। और बहुत बड़ी बात सुनील तंवर ये कह रहे हैं कि हमारे देश की ये खूबी है, ये हमारा टैलेंट है कि जब शुरुआत होती है तो हम लगातार एक के बाद एक आगे कदम बढ़ाते चले जाते हैं। अमृत भी हमारे साथ न्यूज रूम से इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमृत, आप सुनील सर से कुछ पूछना चाहें? मलय सर, मैं उसके बाद फिर आपके पास लौटती हूँ। आज तो मतलब ऐसा है कि गायत्री, आप जितने सवाल बोली उतने सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इतिहास बना है, और इतिहास को के लिए मैं सुनील जी की भी तारीफ करना चाहूंगा, इनको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि उस खेल के आप कोच हैं जिसका हिंदुस्तान में अपना सिर्फ तलाश रहा था, एक स्ट्रगल चल रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही थी इन लोगों को, लेकिन नीरज चोपड़ा ने सिर्फ गोल्ड नहीं जीता है, एक नया जीवन दान दिया है। सुनील जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि आगे आने वाले बच्चों को जो आप मोटिवेट करते हैं एज अ कोच कि हाँ अच्छा करो, अच्छा खेलो, अब आप ये कह सकते हो कि हाँ कल का नीरज चोपड़ा तुमको बनना है, आगे आओ, गोल्ड के लिए खेलो, सिल्वर के लिए खेलो? बिल्कुल सर, ये बात बिल्कुल। आज पहले बोलते थे कि हम 80 प्लस इंडियन नहीं लगा सकते, 80 प्लस 82 लगी, उसके बाद नेशनल रिकॉर्ड 82 का, उसके बाद नीरज ने 86 जूनियर में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के 86 लगाई, उसके बाद एशियन में 88 लगा के वो नेशनल रिकॉर्ड किया, और अब ओलंपिक का गोल्ड। तो इससे हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते, देखो हमारा एक बंदा कर सकता तो आप क्यों नहीं कर सकते। पहले ये बोलते थे बच्चे, सर हमारे पास वो टेक्निकली स्पोर्ट नहीं है, स्पोर्ट्स साइंस का बैकअप नहीं है, हम उतने जहाँ बाहर की फैसिलिटी है, वहाँ की खाना है वो इतना अच्छा नहीं है, हमारे जैसे क्लाइमेट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अब हम बोल सकते कि हमारा एक बंदा एक खिलाड़ी कर सकता तो अब सभी कर सकते हैं, उससे बहुत मोटिवेट जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया। हाँ बस वही था कि बस ये मेरा सबसे लास्ट ईयर है कि मैं इंडियन में, तो बस कुछ अच्छा करना है और
गोल्ड जीता हूँ और तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि सभी जो अपने भारतवासी जो अपने लोग देख रहे थे उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे से इतने ज्यादा लोगों का, तो शायद उसी ने मुझे यहाँ पे हाथ बजाया है। पानीपत ने पानी दिखा दिया। नहीं सर, बहुत सभी का बहुत ज्यादा दुआएं थी, तो उनकी दुआएं काम आई आज। लेकिन इस बार एक तो ओलंपिक एक साल डिले हुआ तो आपको एक साल ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, और कोरोना में अनेक संकट आए, अनेक मुसीबतें आई, बीच में आपको चोट भी आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बहुत बड़ा कमाल करके दिया, और ये मेहनत के कारण होता है जी। नहीं, बहुत ही ज्यादा सर, बहुत मुश्किल टाइम रहा था, बीच में इंजरी आई थी और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा कम। लेकिन जिस दिन आप जा रहे थे और मेरी आपसे जो बात हुई, मैंने देखा कि आपके चेहरे में एकदम कॉन्फिडेंस था, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस था, और दूसरा मैंने देखा आपको प्रेशर नहीं था, बिल्कुल हंसते खेलते थे आप। वही कोशिश कर रहा था कि बस अपना जितनी मेहनत की है बस बिना प्रेशर की कोशिश कर रहा था कि अपना 100% दूं, क्योंकि यही ऐसा दिन था लाइफ का जो जहाँ पे जो सबसे जरूरी था मेरी स्पोर्ट्स कैरियर का, और मैंने यहाँ पे आज अपना पूरा 100% दिया और अपने देश के लिए। नहीं, आपने देश का नाम रोशन किया है, और देश की युवा पीढ़ी को इसके कारण खेल के क्षेत्र में आगे आने का मन करेगा। और इस बार टोक्यो में ऐसे ऐसे क्षेत्र में हमारे लोगों ने दम दिखाया है जो नॉर्मली भारत के बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन आपने करके दिखाया है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि आने वाले बच्चे लोग इससे प्रेरित होंगे और अपना स्पोर्ट्स है और ज्यादा ऊपर जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि और आप तो फौजी हैं, इसलिए और भी बच्चों को तैयार कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरह तैयार कर पाएंगे। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बस आप ऐसे ही साथ देते रहिए खिलाड़ियों का और ऐसे ही मनोबल बढ़ाते रहिए। तो मुझे लगता है कि सर खेल बहुत ही जरूरी है एक देश के लिए और अपने देश को प्राउड फील करवाने के लिए। और बस जैसे बिल्कुल, और ज्यादा जब स्पोर्ट होता है तभी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आता है। और आपके माताजी पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा, क्योंकि ये बहुत गर्व का पल है आपके परिवार के लिए भी और देश के लिए भी। और राधा किशन जी को भी मेरी तरफ से बधाई दीजिए भैया। राधा किशन जी को भी और पूरे एथलेटिक्स फेडरेशन। हाँ, उन्होंने भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। हाँ ठीक सर, तो 15 अगस्त को मिल रहा है भैया। बिल्कुल सर, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। तो ये नीरज चोपड़ा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की और ये कहा कि जब ओलंपिक्स के लिए आप लोग जाने वाले थे तो मैंने देखा वो तेज, वो कॉन्फिडेंस चेहरे पर नीरज चोपड़ा के साथ दिखाई दे रहा था, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा के साथ बातचीत में किया और ये बताया कि कैसे उनको चोट भी लगी थी, उसके बावजूद भी आपने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया और देखिए किस तरीके से देश का गौरव बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 15 अगस्त को आप मिलिए, क्योंकि सभी खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इनवाइट किया गया है। लेकिन ये एक बड़ा कदम है। देखिए, किसी देश की सरकार जब इस तरीके से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाती है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मुझे याद है, मल्ला सर मैं आपके पास आ रही हूँ, मुझे याद है जब मुकाबले से पहले भी नीरज चोपड़ा से प्रधानमंत्री मोदी बात कर रहे थे तो उन्होंने एक ही बात कही थी, ये कहा था कि आप हम सबकी जो अपेक्षा है उसके बोझ तले मत दबिएगा, आप अपना बस 100% दीजिए। मल्ला सर। और ये बहुत सही बात है, जब हम उम्मीदों के बोझ से खिलाड़ी को दबा देते हैं तो वो बोझ वो अपने साथ जब कैरी करता है तो मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है, जिसके कारण वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाता है। तो प्रधानमंत्री ने बहुत सूझबूझ की बात की थी और उसके साथ साथ ये भी कहा था कि आप आइएगा तो मैं मिलूंगा, आप लोगों से बात करूंगा, चाहे आप पदक लाएं न लाएं, इससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये संदेशा बाद में खेल मंत्री से भिजवाया था। तो ये सब बातें जो हैं, जो मोटिवेट करती हैं, प्रेरित करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात गायत्री जो मैं आज कहना चाहता हूँ, थोड़े से मैं बहुत भावुक हो रहा हूँ, वो ये कि आज मिल्खा सिंह जी की आत्मा
यहाँ नहीं, वहां से देख रही होगी। आज नीरज ने भी कहा है समर्पित कि किया है स्वर्ग सर। से वो देख रहे होंगे और खुश हो रहे होंगे। वो खुश हो रहे होंगे स्वर्ग से देखकर। नीरज चोपड़ा ने कहा है कि मिल्खा सिंह आज स्वर्ग से देखकर खुश हो रहे होंगे, उनकी ये तमन्ना थी। पीटी उषा ने कहा कि मेरा अधूरा सपना पूरा किया है नीरज चोपड़ा ने। साधारण बात नहीं है। एथलेटिक्स की दुनिया में आप बिल्कुल जब पहुंच जाते थे द्वार पर, पदक मंच के बिल्कुल करीब, आपके हाथ से 2-2 बार पदक छिन गया और दुनिया भर की सिद्धांत और थ्योरी दी जाने लगी कि भारत के लोग अमेरिका और ब्रिटेन के लोग जैसे और यूरोपीय देश के लोगों जैसा न इनकी कील काठी है, न इनका डील डॉल है, न इनका स्वास्थ्य ऐसा है, न इनके शरीर की संरचना ऐसी है, तो ये कुछ नहीं कर सकते। तो एथलेटिक्स में ये जो पदक आया है ना गायत्री, ये मान के चलिए कि हमारे जो पुराने एथलीट हुए हैं, खिलाड़ी हुए हैं, जिन्होंने अपना खून पसीना बहाया, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है ये पदक। और जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए आत्मविश्वास भरेगा, इंजेक्शन का काम करेगा ये पदक, ये भी मान के चलिए। तो इस प्रकार से इस पदक की इसका जो महत्व है वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। जब हम पेरिस ओलंपिक में जाएंगे, उसके बाद फिर 4 वर्षों के बाद ओलंपिक में जाएंगे, तो ये पदक एक से बढ़ के 4, 5, 8, 10, 15 स्वर्ण पदक होते जाएंगे। इसलिए कि यकीन आएगा, आत्मविश्वास आएगा, अपने ऊपर विश्वास आएगा, सेल्फ बिलीफ जिसको कहते हैं कि अरे नीरज चोपड़ा ने कह दिया, कर दिया। तो जो नीरज चोपड़ा ये कह के गया था, आया क्यों था एथलेटिक्स के फील्ड में? क्योंकि छोटा सा बच्चा था, रोली पोली एकदम, वो गोल मोल। उसको कहा कि वेट कम करना है तो जाकर एथलेटिक्स के मैदान में वेट कम करने के लिए एथलेटिक्स करो। और वहां से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दुनिया के सारे दिग्गजों को मात देकर ओलंपिक का स्वर्ण पदक अपने सर, गले मैं इस में पर भी डालकर बात करूंगी कि झंडे खिलाड़ी को की ऊंचा- मेहनत कितनी बड़ी भूमिका रहती है, कितना कुछ करना पड़ता है। क्योंकि हम नीरज चोपड़ा की मां को भी सुन रहे थे, 1-1.5 साल तक जिस चीज को वो सबसे ज्यादा पसंद करते थे वो चीज उन्होंने नहीं छुई। साथ ही उनके घर वाले तो यहां तक बता रहे हैं कि हमको एक रात तक नहीं देता था। उस पर भी सर मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन सुनील तंवर बहुत अच्छी बात मलय सर बता रहे हैं कि कितने ऐसे खिलाड़ी रहे जिनका सपना था, एक कड़ा संघर्ष किया लेकिन नहीं पहुंच पाए वहां तक। तो ये सिर्फ एक उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये उन सभी खिलाड़ियों का संघर्ष था आज, जिसको कैरी करके नीरज चोपड़ा लेकर गए थे। और ये सिर्फ उपलब्धि नहीं बल्कि उन संघर्षों का एक नतीजा है। बिल्कुल सही बात है मैडम, ये बिल्कुल जायद बोला सर ने। ये सभी उन जो दिग्गज हमारे, जो कहीं ना कहीं उनके दिल में एक तेज थी कि हम मेडल नहीं, पदक नहीं जीत पाए ओलंपिक में, आज उनकी सभी जो जहाँ पर भी है वो खुश है इस चीज को कि हमारा सपना आज पूरा हुआ। ये कहीं ना कहीं हर खिलाड़ी शर्मिंदा होता था कि ओलंपिक में एक एथलेटिक्स का मेडल नहीं है। आज उन सभी खिलाड़ियों को मैं कह रहा हूँ नीरज पे गर्व है और पूरे देश को गर्व है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आपने अभी बताया, खाने का जिक्र आया, मैं यहाँ पर देवेंद्र झांझड़िया का कोच हूँ जो पद्म श्री भी है, 2 टाइम पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। हम पैरा ओलंपिक कैंप में है, अभी टोक्यो जाएंगे। तो उसने 1.5 साल हो गया कोई खाना नहीं खाता, पिज्जा तो छोड़िए बॉयल खाना खाता है, सिर्फ इसलिए कि कहीं वजन न बढ़ जाए, परफॉर्मेंस डाउन ना जाए। तो एक खिलाड़ी को बहुत त्याग करना पड़ता है, एक परिवार से दूर तो रहना ही पड़ता है, प्लस आपको खाने से भी समझौता करना पड़ता है कि आप कुछ भी जंक फूड नहीं खा सकते, अपने मनपसंद मीठा नहीं खा सकते ज्यादा, क्योंकि उससे वजन की प्रॉब्लम, वेट की प्रॉब्लम तो होती है। खिलाड़ी बहुत एक त्याग, मैं कहता हूँ ओलंपिक जीतने के लिए आपको सब कुछ करना पड़ता है, त्याग भी करना पड़ता है, आपको हर चीज से समझौता भी करना पड़ता है, कठिन परिश्रम भी करना पड़ता है। उसके बाद आपको टेक्निकली सपोर्ट भी चाहिए, हर चीज की सपोर्ट होने के बाद हर बंदे की दुआएं चाहिए पूरे देश की, उसके बाद कहीं ना कहीं एक पदक जीता जाता है। आज जो ओलंपिक में नीरज ने मेडल जीता, सबसे ज्यादा विक्टर को जर्मनी का जो थ्रोअर था उसने लास्ट ईयर 97 मीटर जेवलिन लगाई थी, और अभी फरवरी में वो 90 प्लस लगा के आया था। जर्मनी के 4 ऐसे थ्रोअर थे जिन्होंने 90 प्लस थ्रो लगा चुके थे। वेबर था, उसने भी 90 मीटर लगा रखी थी, लेकिन हमारे नीरज ने आज कुछ नहीं कर पाए। वेबर भी, चाहे वेटर की बात हो, वेबर भी नहीं कर पाए, और विक्टर तो बेस्ट 8 में ही नहीं आए, 9th पोजीशन पे आए हैं। क्योंकि जो ओलंपिक होता है ना, वहां बाई कंट्री इतना प्रेशर होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। उस टाइम जिस बंदे की विल पावर हाई है वही जीत पाता है। आपकी तैयारी वहां कोई काम मायने नहीं रखती है कि आपके पास विल पावर नहीं है। आज हमारा जो मेडल जीता है, तैयारी तो थी, सभी की थी, ऐसी बात नहीं है, सभी खिलाड़ी तैयारी करके आए थे और अच्छी करके आए थे, लेकिन जिसकी विल पावर जितनी अच्छी थी उसने उतनी अच्छी थ्रो लगाई। और मैं
गर्व के साथ कहता हूं कि हमारा देश का, भारतवर्ष का एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने गोल्ड जीता, और इतने दिग्गज खिलाड़ी थे जिसमें उनके पास कोई रैंकिंग नहीं थी उनके आजू बाजू, क्योंकि सभी मान रहे थे कि जर्मनी का गोल्ड कन्फर्म है। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने निकाला था, किसी ने इंटरव्यू लिया था विक्टर का, उसने बोला था भाई नीरज मेरे साथ कंपटीशन नहीं कर पाएगा, उसको बहुत अभी तैयारी करने की जरूरत है, बहुत पीछे है मुझसे। और देखिए वो जो बंदा ये बोल रहा था वो बेस्ट 8 से बाहर है और हमारा गोल्ड मेडलिस्ट है। इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी? वाकई क्या उपलब्धि होगी, गोल्ड मेडल आपके नाम है, अब क्या चाहिए। जिस खेल में बहुत ज़्यादा ऊर्जा नज़र नहीं आ रही थी, नीरज चोपड़ा के इस गेम ने, नीरज चोपड़ा के इस पदक ने उस गेम में जान ही नहीं डाली, बल्कि एक भीड़ उमड़ेगी अब इस खेल की और लोग इंस्पायर होंगे कि हाँ, अपने बच्चों को डालेंगे कि हाँ आप भी एक अगला नीरज चोपड़ा बनो। कहते हैं हर खेल में एक आइडियल चाहिए होता है, आप किसी का लक्ष्य बनाते हैं, आप टारगेट सेट करते हैं कि मुझे इनकी तरह खेलना है, मुझे इनकी तरह बनना है। अब जैवलिन के खिलाड़ी के पास भी एक टारगेट है, एक गुरु है नीरज चोपड़ा के तौर पर, एक लक्ष्य है कि मुझे भी नीरज चोपड़ा की तरह पहले ओलंपिक में पदक लेकर आना है। ये टारगेट मैं कहूँगी सबका होना चाहिए। इस वक्त मलय नीरव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मलय सर, हर खेल में एक न एक इंस्पायर करने के लिए एक चेहरा होता है, नीरज चोपड़ा वो चेहरा बन चुके हैं। बिल्कुल, नीरज चोपड़ा ने वो मिसाल कायम की है जिस मिसाल को सामने रखकर छोटे से छोटा बच्चा भी आज नीरज चोपड़ा बनने की कोशिश करेगा। जो एक व्यक्ति ऐसा होता है जो मेंटर के रूप में, जो गुरु के रूप में, आदर्श के रूप में आपके सामने आता है उसका चेहरा, तो उस चेहरे के रूप में अब नीरज चोपड़ा सामने आएंगे। आज इतना अच्छा लगा अमृत, आपने भी देखा और आपके दर्शकों को बताएं, जब वो जीते और वो भारत का झंडा अपने हाथ में लिए उन्होंने जो विक्ट्री लैप किया, और मैं देख रहा था कि चेक रिपब्लिक के दोनों जिनको सिल्वर मेडल मिला, ब्रॉन्ज मेडल मिला, जर्मनी के वेटर वेबर जो भी वहाँ थे, सब नीरज से अपनी तरफ से जाके नीरज से हाथ मिला के उनको गले लगा के सबने उनको बधाई दी। तो ऐसा लग रहा था कि आज भारत को ये बधाइयों का जो तांता लग रहा है वो इस बात की स्वीकारोक्ति है, एक्नॉलेजमेंट है कि चलो तुम भी किसी से कम नहीं हो। तो जो ये फीलिंग आई है ना कि हम किसी से कम नहीं, वो फीलिंग आगे आने वाले दिनों में बच्चों को बहुत दूर तक लेके जाएगी, युवाओं को बहुत दूर तक लेके जाएगी। एक आत्मविश्वास पैदा होता है कि हम कर सकते हैं ऐसा, और हमने किया है और हम कर सकते हैं। तो जब भारत में पहला क्रिकेट, ये आत्मविश्वास जो पैदा होता है ना, इसके लिए एक आइडियल चाहिए होता है, इसके लिए गुरु चाहिए होता है, इसके लिए लक्ष्य चाहिए होता है। तो नीरज चोपड़ा का जो नाम है ना, वो किसी के लिए लक्ष्य है, कोई उसे अपना गुरु मानेगा, और नीरज चोपड़ा ने जो किया है वाकई काबिल तारीफ है। नीरज की इस कामयाबी पे उनके पिता और उनके घर वाले बहुत खुश हैं, स्वाभाविक सी बात है। क्या कहा उनके पिता ने एक्सक्लूसिव बातचीत में न्यूज़ 18 इंडिया से, जरा वो सुनते हैं। सतीश कुमार वो शख्स जिसने उस लाडले को जन्म दिया, जिसने आज इतिहास बनाया है, भारत गौरव महसूस कर रहा है, और वो पिता क्या सोच रहे हैं उनसे हम बात करते हैं। सर, ऐतिहासिक अद्भुत है जीत, पहला ऐसा शख्स है जो ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड जीता है, इतिहास बनाया है। क्या कहेंगे नीरज की जीत पर? जी, पहले तो हम आपके माध्यम से पूरे देश को प्रणाम करते हैं जिनकी दुआएं आज काम आई हैं। ये बताइए कि कितना मुश्किल था कंपटीशन, और देखा शुरुआत से बढ़त, पहले ही एटम में बढ़त बनाए रखी थी नीरज ने। जी, कंपटीशन तो देखो टफ था ही, मुश्किल था, हम भी मानते हैं, लेकिन जो हमारे बेटे ने तैयारियां की थी, हमें उसकी तैयारियों पर भरोसा था कि ये कुछ ना कुछ ये देश के लिए जरूर लेके आएगा। अगर रंग बेहतर होता है तो हमें पूरे देश की दुआओं का आशीर्वाद मानते हैं उसको। ये बताइए कि सुबह से आप कह रहे थे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, गोल्ड आएगा, गोल्ड आएगा, गोल्ड आ गया, सपना पूरा हो गया। अब किस तरह से स्वागत करेंगे नीरज का? जी, अपने तरफ से बहुआ स्वागत करेंगे, जो हमारे से हो पड़ेगा बढ़िया करेंगे। ये बताइए कि फाइनल से पहले परिवार में रात भर जागे थे क्या सब लोग? कितनी दुआएं की थी? जी देखो, पूरे परिवार की धड़कनें बढ़ी हुई थी। एक ही दिन का फासला था कि कल क्या होगा,
सभी की उम्मीदें तो गोल्ड की थी, लेकिन हम अपने आप से कह नहीं पा रहे थे क्योंकि पता नहीं होता गेम किस तरफ जाता है। अब एक और कहानी आपसे सुनना चाहेंगे। नीरज आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, ये सफर कैसा रहा उनका, कितना संघर्ष किया, अगर आप इसको बता पाएं, क्योंकि आसान नहीं था दुनिया के सबसे बड़े मंच पर जाकर भारत के लिए गोल्ड लाना। जी देखो, जो इसका जितना ये जीवन है एथलेटिक का, यह पूरा संघर्षपूर्ण तो रहा ही है। क्यों? जैसे कि अपने विवाह शादी जो होते हैं, ना तो किसी में पार्टिसिपेट करता था और ना ही वो घर पे सिर्फ एक रात देता था हमारे को, उसके बाद नहीं रहता था, अपनी तैयारियों में जुटा होता था हमेशा। सबसे पहला काम क्या करेंगे नीरज के आने के बाद? आप कह रहे हैं कि अपने को टाइम नहीं देता था, अब उसके लिए क्या करेंगे? जी एक बार तो अपनी भरपाई करेंगे, 2, 4, 10 दिन जितने दिन रहेगा अपना पूरा प्यार लुटाएंगे। अच्छा, नीरज की माता जी का क्या रिएक्शन है? वो यहाँ दिखाई नहीं दे रही हैं, तो क्या कहेंगे आप? वो घर पे अब जा सकते, वो घर पे हैं और टीवी पे हैं। अच्छा, वो भी सब कुछ देख रहे हैं। वहाँ पे गांव की महिलाएं जो बैठी हैं, वो सब उन्हीं के काम में लगे हैं। देखिए बहुत खुश है, कह रहे हैं कि ऐतिहासिक मौका है, भव्य स्वागत नीरज का किया जाएगा। जी हाँ, भव्य स्वागत होगा नीरज का। खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा है, खुद सीएम खट्टर साहब ने भी कहा है, लेकिन नीरज चोपड़ा ने क्या कहा है जरा इस पे भी गौर करते हैं। उन्होंने अपनी जीत के बाद देश को बहुत बहुत शुक्रिया कहा है और उन्होंने ये भी साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से सपोर्ट रहा है पूरे सिस्टम का, प्रधानमंत्री से बातचीत में अपने सुना भी होगा कि जो सपोर्ट दिया है सिस्टम ने, उन्हें जो प्रेम दिखाया है भारतीय प्रधानमंत्री ने, सपोर्ट मिला है भारतीय फैंस का, वो काबिल तारीफ है। फेडरेशन ने जो स्टैंड लिया उनके लिए, वो काबिल तारीफ है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा है। इतिहास रचते हुए मैं बिल्कुल अविश्वसनीय क्षण है मेरे लिए और देश के लिए गर्व का मौका है। रच दिया है इतिहास। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है। नीरज ने 87.58 की दूरी तय करते हुए गोल्ड पर कब्जा किया। क्वालिफिकेशन राउंड में भी नीरज अपने ग्रुप में टॉप पर रहे थे। आपको बता दें 2008 बीजिंग ओलंपिक के बाद ये भारत का पहला गोल्ड मेडल है और यहां तक की दूरी तय करने के लिए 13 साल का वक्त लगा है। और यह पल ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि एथलेटिक्स में यह पहला गोल्ड मेडल है। तो नीरज चोपड़ा ने आज इतिहास रच दिया। ओलंपिक्स में भारत का यह सबसे बेहतर प्रदर्शन, अपना गोल्ड हासिल किया। पहला गोल्ड इस ओलंपिक का भारत ने हासिल किया है। जेवलिन थ्रो के इस मुकाबले में नीरज चोपड़ा की तरफ से बेहतर प्रदर्शन। जी हाँ, नीरज चोपड़ा के पिता को आपने सुना, आप सुनते हैं उनकी मां का क्या कहना है अपने बेटे की शानदार कामयाबी पे। नीरज की माता जी सरोज हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, नीरज भारत के लिए गोल्ड लेकर आए हैं और आप क्या कहना चाहेंगी, कितनी खुश हैं, कितने दिन से इंतजार था इस घड़ी का? बस जी बहुत खुशी है। इंतजार तो ये सारी साल नहीं हुआ था जी, का जमा बस 2 साल हुए थे और जमा गातड़ रखा था मन। अच्छा, बस इतनी बहुत खुशी हो रही थी जी। अब एक बात बताइए, गोल्ड लाए हैं, पूरा देश इन पर गर्व कर रहा है, सबसे पहले कैसे स्वागत करेंगे और क्या नीरज ने, जाहिर है बहुत सेक्रीफाइसेस भी किए, उन्हें मीठा पसंद रहा है, उनकी चाची बता रही थी, वो कह रही हैं, वो तो कह रही हैं कि मीठा खिलाएंगी, लेकिन मीठा उन्होंने छोड़ा भी था एक बार, ये कहानी भी हमें पता। तो क्या आप सबसे पहले करने वाली हैं नीरज के लिए? नीरज चूरमा पसंद है जी, चूरमा तो वो खाओगा। अच्छा, इतना प्रैक्टिस करा, इतना छोड़ा चूरमा। अच्छा, तो उसका गेम हो दिया, फिर मीठा खाना शुरू कर दिया, जो उसका मर्जी हो खाओ जी। अच्छा, ये बताइए कि संघर्ष की अपनी कहानी नीरज की रही है, आर्थिक रूप से भी बहुत परेशानियां परिवार को झेलनी पड़ी। बताते हैं कि भाला खरीदने तक के पैसे नहीं थे। आज जब ये घड़ी आ गई है, गोल्ड वो लेकर लौटे। और इस वक्त हमारे साथ सिल्वर मेडलिस्ट विजय कुमार जुड़ चुके हैं, जिन्होंने लंदन ओलंपिक में करिश्मा कर दिखाया था। विजय भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 में। कैसा लग रहा है नीरज की इस कामयाबी पे?
जी बहुत बहुत धन्यवाद। और काफी खुशी की बात है। और मैं तो ये कहूंगा कि जो एथलेटिक वाला जो प्लेयर्स हैं वो लोग हमारे से भी ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि एथलेटिक में हमारे बहुत कम मेडल्स आते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है और पहली बार एक एथलेटिक वाले इवेंट में गोल्ड आया है और पूरे इंडिया का नाम रोशन हुआ है, तो बहुत ही खुशी की बात है। विजय भाई, लगता है ना कि एथलेटिक की अब बात जैसा खुद भी कह रहा है कि पहली बार पदक आया और वो भी आया तो गोल्ड आया, ऐसे में कहीं नहीं एथलेटिक एक जो अस्तित्व हम तलाश रहे थे, एक आइडियल तलाश रहे थे, नीरज ने वो ब्रिज का काम किया है अब एक। जी हाँ बिल्कुल। अभी पीछे थोड़े दिन पहले मिल्खा सिंह जी के भी आ रहे थे, कुछ एक बयान थी, वो कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि ट्रैक एंड फील्ड वाले जो इवेंट्स हैं एथलेटिक वाले, उनके अंदर मेडल्स आए, और वो चाह रहे थे कि मैं मेडल्स देखना चाह रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उनकी जो ख्वाहिश है वो आज पूरी होती हुई दिख रही है। और यहाँ जो यंगस्टर जो एथलेटिक वाले में अपना करियर देख रहे हैं, तो उनके लिए एक होप बन के तैयार होती है, क्योंकि एक आप जो प्लेयर हैं उभरते हुए खिलाड़ी, वो एक पॉसिबिलिटी देखते हैं कि हमारे प्लेयर इस फील्ड में भी ओलंपिक में मेडल जीत सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और बड़ी अचीवमेंट्स है। शुक्रिया विजय भाई, शुक्रिया। काफी खुशी हो रही है। ये तो मैं मतलब आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितनी खुशी है, लेकिन हाँ बिल्कुल वो टाइम आया था, थोड़ा इंजरी की वजह से बहुत दिक्कतें आई थी, लेकिन फिर भी सभी का साथ रहा और अच्छे से रिहैब भी हुआ और इंजरी भी सक्सेसफुल, मतलब ये जो सर्जरी भी सक्सेसफुल होगी। तो थोड़ा टाइम लगा कम बैक करने में। जो मेरा 2019 का साल था, बस उसकी थोड़ी सी वो पूरा खराब चला गया। मेहनत काफी की थी उसकी, उस साल भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। फिर उसके बाद पूरा फोकस 2020 पे अपना ओलंपिक्स पे किया था, तो कोरोना की वजह से वो भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन मैं धन्यवाद बोलता हूँ अपने फेडरेशन का और सभी अपनी गवर्नमेंट का कि हम वहाँ पे बार ट्रेनिंग कर रहे थे और मुझे वहाँ पे कंपटीशन भी मिले और मैंने वहाँ पे अपना क्वालिफाई भी किया। और मुझे याद है कि मैं इंडिया में 2019 में ओपन नेशनल हो रही थी, तो मैंने वहाँ पे एंट्री करवा ली थी और मेरी फ्लाइट टिकट भी थी। और मेरा बस ये था कि मन में कि मैं बस एक कोई कंपटीशन खेल लूँ, क्योंकि इंजरी के बाद जो सभी मेडल जा रहे थे वो अपने डिस्टेंस के आसपास जा रहे थे, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या कुछ भी हो। बस मेरा ये हो रहा था कि मैं खेल लूँ बस। तो मैंने सभी कुछ करवा लिया था। फिर आदिल सर से बात, आदिल सर का फोन आया कि नीरज तू ये कंपटीशन मत खेल, आगे ओलंपिक्स आ रहा है उस पर फोकस कर, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर मैंने वो कैंसिल कर दी थी और मुझे लग रहा है कि वो शायद वो अच्छा डिसीजन था, क्योंकि एथलीट को लगता ही है कि बस मैं खेल लूँ जल्दी से। तो उसके बाद फिर अच्छी मेहनत रही और अच्छे से फिट हो गए, फिर मैंने कंपटीशन खेले। थैंक यू। विमल जी प्लीज क्विकली शॉर्ट। विमल एनडीटीवी, विमल जी। मैं कहाँ कैसे सवाल पूछूं? नीरज अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ। नीरज अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है जी आपकी। मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, ये आपके खांडरा गांव में गया था और जयवीर का, मोनू का इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप उस समय जब वर्ल्ड चैंपियनशिप से जीतकर एनडीटीवी स्टूडियो भी आए थे और आपने कहा था कि जयवीर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपके साथ जो सपोर्ट स्टाफ है, जो पहले से रहे, जो शुरुआती दौर में जब आप 80 से 82 और 88 तक पहुंचे, उन सबको कैसे याद करते हैं और कितना बड़ा लम्हा है उन सबके लिए भी है आपकी? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि सबसे पहले जिनके साथ शुरू किया वो एक बहुत ही हमारी लाइफ में जरूरी है कि उन लोगों को भी भूलो मत जिन्होंने शुरुआत में आपको सिखाया, और जब आपको कुछ भी नहीं आता था तब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और वो काफी जेवलिन के लिए वो बहुत ही एक डेडिकेटेड हैं, और मैं थैंक यू करता है एफआई का कि उन्होंने, वो अभी नेशनल कैंप में कोच हैं, तो अभी वो कोचिंग दे रहे हैं। एक लड़का है साहिल, उसने उनके अंडर में अभी 80 मीटर प्लस की है, और संजना लड़कियां वो अनु के बाद अभी वो हर जगह पे सेकंड आ रही है। तो वो बहुत ही डेडिकेटेड है जेवलिन के मामले में। वो अच्छा स्पोर्ट्स कर नहीं पाए इंजरी की वजह से या कुछ भी कह लो, पर वो जेवलिन के लिए बहुत ही एक उनका मन है कि वो अपनी लाइफ पूरी जेवलिन को दे सकते हैं। तो वो बहुत ही डेडिकेटेड है, और मैं कुछ भी कहीं पे भी जीतता हूं तो उनको बहुत खुशी होती है, और शुरू से उनका सपोर्ट मेरे साथ रहा है। थैंक यू। इंद्रनील। थैंक यू दिवेश। कॉन्ग्रेचुलेशंस नीरज, कैसे हैं? एकदम बढ़िया लग रहा है।
या माय क्वेश्चन इज जैसे आप अभी विमल जी ने पूछा कि पहले आप इनके साथ प्रैक्टिस कर मतलब इनके साथ ट्रेन करते थे और दे आल्सो हैव कंट्रीब्यूटेड टू यू, बट उस ट्रेनिंग और अभी का ट्रेनिंग जो इतना साइंटिफिकली आप जो ट्रेनिंग कर रहे हैं लास्ट 2 साल से, स्पेशली जो बायोमैकेनिकल जो भी एलिमेंट्स है अपना टेक्निक में वो काफी अपने सुधारे हैं, तो उस ट्रेनिंग में और इस ट्रेनिंग में और प्लानिंग जो AFI या साई या टॉप्स या JSW जिसी का भी ट्रेनिंग है उसमें क्या फर्क है, क्या उसमें और इसमें क्या फर्क है और कैसे ट्रेनिंग किया आपने? देखो जी, पहले तो जब देखो एथलेटिक्स एक ऐसे गेम है कि भाई आपकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे आती है, क्योंकि हम अपना 100% देते हैं, तो 100% आगे हमको बढ़ाने के लिए हमको थोड़ी करके चीज इंप्रूव करनी पड़ती है। तो जेवलिन काफी टेक्निकल इवेंट है और स्टार्टिंग में हमने शुरू की थी, कुछ टेक्निकल फॉल्ट थे और वो धीरे धीरे सुधारे। उसके बाद फिर फॉरेन कोचेज आए, फेडरेशन ने ऑस्ट्रेलिया से कोच बुलाया था गैरी कैलवर्ट, उनके साथ मैंने की, तो वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड किया था। उसके बाद फिर कोच हुए होना आए, उनके साथ मैंने ट्रेनिंग की, उनसे काफी कुछ सीखने को मिला। उसके बाद मैं क्लाउस बार्टनी कोच से मिला, तो ये भी काफी मतलब बहुत ही इनके पास पुराना एक्सपीरियंस है जेवलिन का, और खासकर मेरे लिए जो मतलब ये मेरी बॉडी को समझते हैं और मेरे लिए जो ट्रेनिंग प्लान बनाते हैं वो काफी अच्छा बनाते हैं, क्योंकि इनका जो जेवलिन का एक सफर रहा है वो काफी साल से इन्होंने काफी जेवलिन थ्रोर्स के साथ काम भी किया है अलग अलग कंट्रीज में, और काफी टेक्निक को डीपली ये समझते हैं। तो बिल्कुल वो जो भी मैंने मेरे सीनियर हैं जयवीर, उनके साथ जो ट्रेनिंग की वो बहुत ही मेरे लिए एक वो बोलते हैं ना अपने इंडिया में कि भाई नींव स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, तो उन्होंने नींव मेरी स्ट्रॉन्ग की। उसके बाद फिर मुझे फॉरेन कोचेज मिले और काफी एक्सपीरियंस कोचेज थे, तो सभी का साथ है और सभी के साथ की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। थैंक यू इंद्रनील। नीरज, घर पे बात हुआ? नहीं जी, अभी तक नहीं हुआ। आपको पता है गांव में क्या माहौल था आज? ऐसे दिखा रहे थे, ईशान को बताया था उन्होंने, कुछ वीडियोस वगैरह भी दिखाए थे, शायद भेजे होंगे कि पूरा गांव नाच रहा है और सभी खुश थे। तो मुझे लग रहा है कि पूरा मतलब इंडिया की दुआ थी और सभी खुश होंगे। We'll take quick last 4 questions. I'll go to Shivani, CNN IBN. Shivani? Yes, Neeraj, can you hear me? जी जी। नीरज, बहुत सालों से मैं ट्राई कर रही हूँ आपको चैनल पे लाने के लिए, लेकिन आप मीडिया से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन आज अच्छी बात है कि आप बात कर रहे हैं सबसे, और यही फोकस आपने दिखाया है और यही कॉन्फिडेंस आपने दिखाया है। 2 पार्ट क्वेश्चन है मेरा कि आपका ये फोकस कैसे मेंटेन करते हो, कॉन्फिडेंस कैसे आता है, एंड सेकेंडली जो गोल्ड आपने जीता है पहला एथलेटिक्स में, ओलंपिक्स में, उसके क्या मायने होंगे देश के लिए, ये आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि देखो जी, फोकस तो एक एथलीट को फोकस तो होना ही चाहिए कि अपना मतलब इतनी मेहनत करने के लिए, और जरूरी नहीं है कि हमको बस ट्रेनिंग मतलब कंपटीशन पे फोकस करना है, हमको ट्रेनिंग में भी हमारी क्या ट्रेनिंग है, वो किस तरीके से करनी है, वो उसमें भी फोकस करना बहुत जरूरी है। कि अब कोच हमको वर्कआउट दे दे और हम बस ऐसे उसको ऐसे समझ के करें कि भाई कोच ने दिया है ये तो करना पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं वो मुझे अच्छा लगता है। मैं सोचता हूँ कि ये मेरे लिए है वर्कआउट और मैं इसको पूरे अपने मन से करूं, उसमें डिपेंड नहीं करता कि कंपटीशन, क्योंकि सबसे पहले ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के बाद कंपटीशन आता है। जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी उतने अच्छे कंपटीशन होंगे। तो पूरा फोकस ट्रेनिंग पे रखते थे जी, और सबसे बड़े मोटिवेशन मेरे लिए ट्रेनिंग ही होता है, क्योंकि अगर मेरी ट्रेनिंग अच्छी होती है तो बहुत खुशी होती है और ऐसा लगता है कि हाँ मैं आगे रिजल्ट अच्छा दे सकता हूँ। तो मैं मानता हूँ कि ये ओलंपिक जो भी है ये कोई एक दिन की ऐसी बात नहीं थी, इसके पीछे बहुत ही साल और बहुत लोगों की मेहनत इसके साथ है, तो तब जाके यहाँ पे मैं पहुंचा हूँ। तो बस यही कहना चाहूंगा जी। नहीं, आपने कॉन्फिडेंस के बारे में भी अगर ऐड कर दें, और इस ओलंपिक गोल्ड का क्या वैल्यू है इंडिया के लिए, वो आप क्या समझते हैं? मुझे लगता है कि खासकर मतलब सभी गेम में मतलब अपने काफी अच्छे मेडल आए, और अपना गोल्ड इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में शूटिंग में आया हुआ है, और हॉकी में अपने पहले काफी गोल्ड रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एथलेटिक्स एक ऐसा माना जाता था कि एथलेटिक्स में वर्ल्ड लेवल पे इंडिया के, क्योंकि हमारे बहुत ही महान एथलीट मिल्खा सिंह और पीटी उषा जी, वो कहीं ना कहीं थोड़े गैप से रह गए थे मेडल से। तो कहीं ना कहीं वो जरूरी था, क्योंकि
इतने साल से खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं और फेडरेशन काम कर रही है, तो ये अब मेडल आया है ना, तो ये कुछ ना कुछ तो अलग होगा, खासकर एथलेटिक्स और जेवलिन के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि AFI और हमारे एथलेटिक्स को और खासकर अभी जेवलिन को और ज्यादा बढ़ावा देगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया में बहुत टैलेंट है। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके सामने आएंगे और आगे आने वाले जो भी जूनियर इवेंट या फिर आगे ओलंपिक्स में और अच्छा कर सकते हैं हम। मतलब ऐसा एक कहीं ना कहीं ये थिंक थी कि भाई पता नहीं अब ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे इंडियन क्यों नहीं करते अभी। मतलब मैंने भी आज अभी जीता है, तो मुझे लग रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं AFI से ये बोलना चाहूंगा कि और बच्चों को सपोर्ट करे और बस इंडिया का जितना हो सके उतना नाम ऊपर एथलेटिक्स में। थैंक यू शिवानी। निहाल नीरज, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू जी। आप आपका आज का फर्स्ट 2 थ्रोज के बारे में बताइए, क्योंकि वो दोनों थ्रो जब हम टेलीविजन पे देखा वो ऑलमोस्ट परफेक्ट लगा, और आपका जो मन में था शायद आपने वो एम उस दोनों थ्रो में कर दिया। सेकंड थ्रो के बाद यू टर्न एंड आपने कोचिंग स्टाफ के तरफ और ऑफिशियल्स के तरफ हाथ भी उठाया। तो वो दोनों थ्रो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए एक टोन सेट करने के लिए आज के फाइनल में? मुझे लगता है कि जो अभी थोड़ी देर पहले बनोट सर बता रहे थे कि पहला थ्रो अगर हम अच्छा कर लें तो थोड़ा दूसरे एथलीट पे थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है। तो पहला थ्रो बहुत ही जरूरी था कि मैं अच्छा फेंकूं, तो 87+ था, तो ठीक थ्रो था। और क्योंकि यहाँ पे अभी इस साल जो जर्मनी का जोहानस वेटर है वही बहुत ही अच्छे थ्रो उसने किए थे इस साल, बहुत ही जबरदस्त उसकी फॉर्म चल रही थी। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज्यादा कंपटीशन खेलने की वजह से या फिर पता नहीं वो या फिर कोई प्रेशर था, पता नहीं वो बेस्ट 8 में नहीं आ सके। लेकिन बाकी जो और जेवलिन थ्रोवर थे तो सभी थे तो बेस्ट, और भी मतलब बहुत अच्छे जेवलिन थ्रोवर थे। लेकिन वो पहली थ्रो अगर लग जाती है तो खुद में भी कॉन्फिडेंस आ जाता है और दूसरे एथलीट पे भी थोड़ा वो बनता है। फिर उसके बाद सेकंड थ्रो थी और सेकंड थ्रो भी काफी स्टेबल थी। तो फिर मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं आया कि मैं यहाँ पे ओलंपिक रिकॉर्ड 90.57 का था और मेरी पर्सनल बेस्ट 88.07 थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे पर्सनल बेस्ट करनी है, और पर्सनल बेस्ट के साथ साथ अगर क्योंकि जेवलिन का पता नहीं लगता 3-4 मीटर तक अगर हम अच्छे जगह पे थ्रो करें और अच्छी टेक्निक रहे तो 3-4 मीटर तक चली जाती है। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आया कि ओलंपिक रिकॉर्ड के लिए ट्राई करता हूँ, और मैंने फिर अपना ऑल आउट दे दिया। वो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जेवलिन बहुत ही टेक्निकल इवेंट है, अगर चाहे आप कितनी पावर लगा लो, अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर है तो आपका डिस्टेंस नहीं जा पाएगा। तो मैंने बहुत ज्यादा पावर लगाई, स्पीड भी बढ़ाई, लेकिन वो थोड़ा अच्छे नहीं जा पाए। तो बस अभी यही और ज्यादा ट्रेनिंग करनी है कि अभी जल्दी से जल्दी 90 मीटर का जो मार्क है उसको अचीव करना है। नीरज, हमारे साथ में अंजू बॉबी जॉर्ज भी जुड़ी हैं जिनका वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल रहा है, तो वो आपसे लास्ट में बात करेंगे। उससे पहले मैं लास्ट 3 क्वेश्चन और ले लेता हूँ। किरण ZTV, किरण चोपड़ा, प्लीज गो ऑन। किरण जी। Congratulations. आपने जोहानस बेटर की बात की, तो जोहानस बेटर इवेंट से पहले कह रहे थे नीरज तो मुझे छू ही नहीं पाएगा, तो आपने अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दिया है क्या उनको? हाँ, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि जोहानस बेटर ने ऐसा बोला है, तो मैं एक ही बात मानता हूँ कि भाई ओलंपिक एक ऐसी जगह है कि यहाँ पे वर्ल्ड रैंकिंग या ये मैटर नहीं करती। कई बार यहाँ पे दिन ही डिपेंड करता है कि किसका दिन है और कौन क्या करेगा। तो मैंने कुछ नहीं बोला। मुझे लगता है कि, और मैं बोलना भी नहीं चाहता इसके ऊपर क्योंकि मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छा थ्रोअर है। और उसके बारे में मुझे सच बताऊं तो दुख भी है कि आज मतलब इतने अच्छे जेवलिन थ्रोअर को बेस्ट 8 से बाहर निकलते हुए देखा, तो बहुत दुख भी हुआ। लेकिन मैं मानता हूँ कि स्पोर्ट्स मतलब किसी का वो नहीं है कि बड़े से बड़े एथलीट भी कई बार परफॉर्म नहीं कर पाते। तो मेरा ऐसा कोई वो नहीं था, मेरा अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस था और मैंने अपने परफॉर्मेंस पे पूरा फोकस किया और मैंने अपना 100% दिया। थैंक यू। विनायक, क्विकली। विनायक। Yeah, Neeraj, first of all, congratulations. हेलो, थैंक यू जी। आप अभी 28 को फिर आप डायमंड लीग भी खेलने जा रहे हैं, तो आपका जो
फोकस है 90 मीटर्स का है और क्रॉस करने का, उसके बारे में बात करेंगे। ओलंपिक इज डन। देखो जी अभी अभी एक बार अभी इंडिया आएंगे और उसके बाद ट्रेनिंग का कैसे रहता है और वीजा का कैसे काम रहता है तो उसका देखेंगे। बाकी इस साल का जो सबसे मेन फोकस था ओलंपिक्स पे था, और वीजा का अगर सही इजी काम रहा और मेरी ट्रेनिंग हो पाई तो मैं खेल लूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना 100% दिया है। और मैं नहीं चाहता कि, क्योंकि यहाँ पे मेरा मेन फोकस था कि ओलंपिक में हम अपनी 100% फॉर्म लेके आए। तो अभी देखते हैं कि अब अगर वीजा वगैरह काम सही से होता है और ट्रेनिंग हो पाएगी अभी तो उसके लिए आगे सोचेंगे। हाँ जी। हेलो उत्तरा। नीरज, मुबारक हो आपको पहले तो जो अचीव किया आपने। इससे पहले हमारी जब भी बात हुई है लगातार आपने ये कहा कि रियो का आपके अंदर एक खलिश बची हुई थी, क्योंकि आप कट ऑफ डेट के बाद क्वालिफाई कर पाए थे। और ओलंपिक्स भी पिछले साल जब पोस्टपोन हुआ तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में था कि आपका और ओलंपिक्स का कुछ हिसाब ठीक बैठ नहीं पा रहा है, क्यों गड़बड़ हो रही है बार बार, ये आप लगातार कहते आए हैं। तो आज जब फाइनली आपको पता तो चली गया था अपने आखिरी थ्रो से पहले कि आप जीत चुके हैं गोल्ड, तो उस वक्त आखिरी थ्रो से ठीक पहले आपके क्या रिएक्शंस थे? क्या कहीं ना कहीं ये पिछली सारी चीजें एक तरह से जिसे कहते हैं आपके सामने फ्लैश हुई थी या ब्लैंक हो गए थे? वो क्या था फीलिंग जब आपको ये रियलाइज हुआ कि अब गोल्ड इंडिया का है, आपका है? जब सभी की थ्रो हो गई लास्ट और सिर्फ मेरी बची थी, जब मुझे हो गया कि मेरी लास्ट थ्रो है और मेरा गोल्ड हो चुका है, तो एकदम मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, एकदम मैं कंपटीशन मोड में था। और ये पता लगते कि बस अपना अब गोल्ड हो गया है तो बस पता नहीं सब कुछ एकदम चेंज हो गया कि बस पता नहीं क्या होगा, जैसे मैंने क्या कर लिया। तो वो फिर मैं काफी रनवे तक पहुंचा, ऐसे लग रहा था कि यार पता नहीं, जैसे एकदम दिमाग इधर उधर होने लग गया। फिर मैंने पूरा अपना फोकस किया कि थ्रो पे, और मैं कोशिश कर रहा था कि उस थ्रो को भी अच्छा करूं, लेकिन काफी खुशी थी उस थ्रो में भी, और वो थ्रो मैंने ऐसी फेंकी तो वो भी अच्छी गई। लेकिन बस वही है कि थोड़ा सा दिमाग में तो रहता था कि भाई यार रियो ओलंपिक्स से थोड़े से दिन की वजह से निकल गए और इतने मेडल भी था, और AFI ने काफी कोशिश भी की थी एंट्री करवाने की, वाइल्ड कार्ड एंट्री, लेकिन उस टाइम नहीं मिल पाई। पर वही था कि दिमाग में था कि हाँ ओलंपिक्स है, और उसके लिए मेहनत करनी हमने जारी रखी। और बीच में इंजरी भी आई, काफी ऐसा टाइम भी आया था कि ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं कैसा कमबैक होगा, तो सब अच्छा रहा। तो अब आपको लगता है कि ये जितना भी डिले हुआ या मिस हुए चांसेस, वो कहीं ना कहीं इस बात के लिए एक सीढ़ी बनते चले गए कि जब फाइनली आपने परफॉर्म किया तो वो शायद इतना अच्छा हुआ कि पुरानी सारी चीजें आप भूलते चले गए? देखो जी, क्योंकि दिमाग में यही था कि अगर जब 2020 मतलब पिछले साल पोस्टपोन हुआ तो दिमाग में की चीज बिठाई थी कि इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना है, इसको बस ऐसे लेना है कि मुझे 1 साल और मिल गया है प्रिपरेशन के लिए। तो वो दिमाग में रख के तैयारी करते गए, कंपटीशन भी खेले और तैयारी बढ़िया चलती गई, और आज फाइनली यहाँ पे है गोल्ड मेडल के साथ। तो ऐसा लग रहा है कि यार जो भी हुआ ठीक हुआ, बस थोड़ा सा ये कोरोना गलत आ गया, दुनिया में इतने लोग दिक्कत में है इसकी वजह से। बाकी बहुत खुशी है कि गोल्ड जीता। थैंक यू उत्तरा। लास्ट 2 क्वेश्चंस, ABP न्यूज एंड राजा रमन जी। ABP न्यूज गो फर्स्ट, उसके बाद में राजा रमन जी लास्ट क्वेश्चन। देयर आर लॉट ऑफ रिक्वेस्ट बट वी आर सॉरी, वी विल नॉट बी एबल टू टेक, वी हैव टू लीव नीरज फॉर बिकॉज़ ही इज सिटिंग इन हिज डोप कंट्रोल। तो ABP न्यूज प्लीज। से सवाल ये है नीरज कि क्या दूसरा अटेम्प्ट में जब आपके हाथ से जैवलिन निकला, क्या तभी पता चल गया था कि गोल्ड मेडल आने वाला है? गोल्ड का तो देखो जी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये जरूर हो गया था कि हाँ मेरा बेस्ट थ्रो गया है ये, तो काफी ये जरूर हो गया था कि हाँ, क्योंकि गोल्ड के बारे में तो ऐसे बोल नहीं सकते पहले ही, क्योंकि हमको दिमाग में ऐसे लेके आना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है कि हाँ गोल्ड पक्का हो गया, फिर उसके बाद हम एफर्ट नहीं लगा पाते। तो हाँ ये था कि बेस्ट थ्रो गई है और मुझे और थ्रो करनी है, पर हाँ ये जरूर हो गया था सेकंड थ्रो में कि हाँ ये बेटर थ्रो है पहले वाली से। थैंक यू। राजा सर।
राजा सर। थैंक यू नीरज, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर व्हाट यू हैव डन, बहुत बढ़िया किया हम लोगों के लिए। मैं सिर्फ आपसे 2 चीजें जानना चाहता हूँ, दोनों भी दबाव को लेके है। एक तो एथलेटिक्स में कभी मेडल था ही नहीं और आपने गोल्ड लिया है, उसका कितना दबाव था एथलेटिक्स में मेडल लाना है। और दूसरी बात, टोक्यो में अभी तक गोल्ड आया नहीं था, तो क्या वो भी आप पे दबाव बना है कि भाई मैं इंडिया के लिए गोल्ड लाना है, किसी भी तरीके से गोल्ड लाना है? दबाव था तो कैसे उसको झेला? सर बिल्कुल, देखो एक दबाव का तो पता नहीं, लेकिन हाँ एक ये फीलिंग जरूर होती है कि यार एक तो खासकर एथलेटिक्स के लिए तो था ही कि भाई हाँ एक करना है, मेडल लेके आना है, लेकिन टोक्यो में कोई गोल्ड नहीं आया था। तो और सबसे लास्ट में मेरा ही इवेंट था, तो ये था दिमाग में यार कि हाँ कैसे करें। लेकिन मैं आपको सही बताऊं तो जिस टाइम मैं रनवे पे होता हूँ और जिस टाइम फील्ड पे होता हूँ, तो ये ज्यादा दिमाग में इधर उधर की बातें नहीं आती, तो मैं पूरा फोकस अपना इवेंट पे करता हूँ। जब मैं जैवलिन लेके रनवे पे खड़ा होता हूँ तो बस मेरा पूरा फोकस थ्रो पे होता है। तो बस वही कारण है मेरे हिसाब से कि ज्यादा प्रेशर नहीं आता, क्योंकि ऑटोमेटिक जब मैं जैवलिन लेके खड़ा होता हूँ तो वो सब कुछ पूरा फोकस जैवलिन पे आ जाता है और मैं अपना थ्रो सही से कर पाता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अंजू मैम। अंजू मैम। Yes. Neeraj, can you just show me that medal? नमस्ते मैम। Namaste. Yes, wow. Congrats. I'm really proud of you. Thank you so much मैम। आप सभी जो सीनियर एथलीट हमारी प्रेरणा है और आप सभी की मेहनत काफी मतलब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं हम, क्योंकि आप सभी ने जो इंडिया के लिए किया है और हम आपके सभी सीनियर एथलीट के कदमों पे चल रहे हैं और कोशिश करेंगे कि हम और बेटर करते जाएं और आगे आने वाली जनरेशन अपनी एथलेटिक्स में और अच्छी हो। I'm really proud that you did better than us. It's a gold, and we could hear our national anthem, in that central stadium. See, beyond that, we cannot ask anything from you. I am really, really proud, and we all are waiting for your return, and we will be there in the airport, and we are ready to receive you back. So enjoy your night, enjoy your day. Thank you, ma'am. We all are with you, Neeraj. Yeah, happy. Thank you so much. I'm really happy. Thank you, ma'am. Thank you everyone. Thank you Neeraj. All the best. Thank you so much. Thank you. तो ये नीरज चोपड़ा को आज सुन रहे थे आप, जिन्होंने आज इतिहास रच दिया, जिन्होंने आज वो कर दिखाया जिसका इंतजार बरसों से हो रहा था। आपको बता दें, नीरज चोपड़ा जो बातचीत कर रहे थे वो बता रहे थे कि वो प्रेशर कभी नहीं लेते। साथ ही उन्होंने कहा कि जितनी अच्छी ट्रेनिंग उतना अच्छा प्रदर्शन। और आज मैदान में जब वो अपना फर्स्ट थ्रो दे रहे थे, उनके दिमाग में यही था कि अगर ये पहला थ्रो अच्छा चला गया तो उसके बाद बाकी जो वहां पर उनके प्रतिद्वंदी हैं उन पर एक प्रेशर क्रिएट होगा और ये अपने कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा है। ये तमाम लोगों को बताते हुए उन्होंने कहा कि मुझे ट्रेनिंग का बहुत फायदा मिला और आज जो मैंने किया है वो मेरे सभी जो सीनियर एथलीट हैं उनको समर्पित है।